पहले आप लोग को अप्रभावी क्रॉस समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो। जैसे देखो ये क्या है, ये टॉल है, ये भी पेरेंट्स, और ये बौना है, ये भी क्या है, पेरेंट्स। लेकिन ये हो गया अप्रभावी, इसमें कोई लंबाई का गुण दिख रहा है, लंबाई का इसमें गुण, ये हो गया अप्रभावी, ठीक है। और इसमें लंबाई का गुण दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, प्रभावी। तो यदि पहला पीढ़ी का क्रॉस, ठीक है, किसके साथ करवाएंगे, अप्रभावी, किसके साथ, अप्रभावी के साथ करवाएंगे। किसका क्रॉस, पहला पीढ़ी, ये हो गया आपका F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी। तो यदि पहली पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, अप्रभावी के साथ, मतलब जिसमें कोई लंबाई का गुण नहीं दिख रहा, बिल्कुल बौना है, उसमें प्रभावी गुण नहीं दिख रहा है, इस प्रकार के क्रॉस को क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। आए समझ में। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, यदि पहली पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनरेशन के साथ, अप्रभावी पेरेंट्स के साथ करवाते हैं, तब इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। चलिए अगला टॉपिक है आप लोग का क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर है ना, तो बताइए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जिसमें दो, हाँ चलो ठीक है, तो जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या होता है, जीन का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। अब बताइए क्रॉसिंग ओवर का क्या महत्व है। अब देखो पहला, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं, जिसकी संरचना आपस में नहीं मिलता है, समान। जैसे देखो एगो ब्लू कलर का क्रोमोसोम, एक है पीला कलर का, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों का संरचना क्या है, अलग अलग। जब इन दोनों के बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। सिंपल यहां समझो, हम अपने समझा रहे हैं। जैसे ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दोनों की लंबाई असमान है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, क्रोमोसोम लगा हुआ है, सॉरी जीन बिछा हुआ है, और जिस स्थान पर जीन रहता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, जीन लॉकस, जीन स्थान, जीन का लोकेशन। अब देखिए दोनों के बीच क्या होगा, जीन का आदान प्रदान होगा, तो एक जोड़ा जीन क्या करता है, एक्सचेंज कर लेता है, अदला बदली कर लेता है, क्या करता है। तो मान के चलो इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABCD, इसका नाम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। तो जब ये क्या करेगा, दो जीन अदला बदली कर लेगा, तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों जीन इसी पे है, A और B, लेकिन ये और C और D किसको दे दिया, नीचे वाले को, और नीचे वाला कौन ले लिया, तो ऊपर वाला में कौन सा C होगा, स्मॉल c और स्मॉल d। इसके इसके ऊपर दो जीन यही है, A और B, लेकिन यहाँ दोनों का क्या बदला हो गया, कैपिटल D। तो बताओ क्या हो रहा है, जीन का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या होता है, जीन का आदान प्रदान होता है, तो यही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर, या इसको दूसरे लफ्ज में क्या बोलते हैं, जीन विनिमय, जीन रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है। यही था आपका क्रॉसिंग ओवर। अब बताइए क्रॉसिंग ओवर का इंपॉर्टेंस क्या है। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या माता पिता गुण संतान में जाएगा, नहीं जाएगा। विभिन्नता आएगा, नहीं आएगा। तो क्रॉसिंग ओवर का यही महत्व है कि क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, माता पिता का गुण अगले संतान में जाता है, अगले वंश में जाता है। दूसरा, विभिन्नता आता है, क्या आता है, और अगले वंश का उत्पन्न संतान कभी कभी अपने पेरेंट्स से, या हर हमेशा खास करके लैंगिक जनन में अपने पेरेंट्स से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। यही किसका महत्व है, क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है आप लोग का लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लिंग निर्धारण।
ठीक है। अब देखिए जो गैमेट्स होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा गैमेट्स, ऐसा जोड़ा जिसका जोड़ा हमेशा समान होता है, ठीक है, और एक ऐसा जोड़ा जिसका गुण या संरचना क्या होता है, असमान होता है। तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात करें, यानी कि फादर की यदि बात करें, तो फादर में कितने क्रोमोसोम, 46, यानी कि 23 पेरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा समान होता है, क्या होता है, और एक जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है, असमान होता है। किसमें, मेल में। तो जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम समान है, तो समान क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, तो इसमें 22 पेयर, 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो है ये क्या कहलाएगा, ऑटोसोम कहलाएगा, ठीक है। और एक जोड़ा क्रोमोसोम क्या है, असमान है, डिफरेंट है, अलग है, एक्स वाई है। और 22 जोड़ा क्या है, केवल एक्स एक्स। जो असमान क्रोमोसोम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोसोम। या यही क्रोमोसोम किसमें भाग लेता है, लिंग निर्धारण में। यही क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि अगला संतान जो होगा वो मेल होगा या फीमेल। इसी कारण एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग क्रोमोसोम भी कहा जाता है। आया समझ में, ठीक है। तो यह मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल का एलोसोम और ऑटोसोम दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो इसका जो है एक जोड़ा एलोसोम वो एक्स एक्स ही होता है, और 22 जोड़ा जो ऑटोसोम है वो भी क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। ये भी हो गया इसका ऑटोसोम, ठीक है। तो मेल के बॉडी में ऑटोसोम एक्स एक्स, और फीमेल के बॉडी में ऑटोसोम एक्स एक्स। सिर्फ एलोसोम क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। इसका एलोसोम एक्स वाई होता है और इसका एलोसोम एक्स एक्स होता है, ठीक है। और जो एलोसोम होता है उस क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, क्योंकि लिंग निर्धारण में इसी की भूमिका रहती है, किस क्रोमोसोम की, एलोसोम की। इसी कारण से क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अब ध्यान से समझो लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए ये फादर का बॉडी है, ठीक है, और ये मदर का बॉडी। फादर के बॉडी में दो कंडीशन, या तो एक कंडीशन में एक्स रिलीज करेगा, दूसरी कंडीशन में वाई रिलीज करेगा। लेकिन मदर के बॉडी में हमेशा कितने कंडीशन, क्योंकि उसका दोनों एलोसोम एक समान है। दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक ही समान है। जिस भी कंडीशन में रिलीज करेगा तो कौन सा रिलीज करेगा, एक्स ही रिलीज करेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन फादर के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन, या तो एक्स या तो वाई, ठीक है। इसका दो कंडीशन है, एक्स रिलीज करेगा या वाई। लेकिन मदर का एक ही कंडीशन है, हर कंडीशन में क्या रिलीज करेगा। अब ध्यान सुनिए, यदि फादर एक्स क्रोमोसोम रिलीज करेगा और मदर क्या रिलीज करेगा, मदर हमेशा क्या रिलीज करता है, एक्स ही करता है। यदि फादर के बॉडी से एक्स क्रोमोसोम आया और मदर से तो एक्स ही आएगा, तो हम मदर को भूल जाते हैं। अब किसको याद रखेंगे, यदि फादर क्या करता है, एक्स क्रोमोसोम रिलीज करता है, अगला संतान क्या होगा, डॉटर सेक्स होगा। ये क्या होगा, चलिए बधाई हो आप सबको, क्या हुआ, बेटी हुआ। हाँ, तुम्हारे जैसा है। चलिए अगला दूसरा, फर्स्ट कंडीशन समझा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या रिलीज हुआ, एक्स, तो क्या हुआ, डॉटर। दूसरा कंडीशन देखिए क्या रिलीज हुआ, मदर तो हमेशा एक्स ही करेगा। तो दूसरा कंडीशन में क्या हुआ, तो ये क्या हो गया। तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है, बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है। कब डॉटर होगा, कब सन होगा। समझ में आया। तो अगले आप लोग को चैप्टर में बता चुके थे कि
सेक्स निर्धारण यानी कि जो लिंग निर्धारण होता है या बेटा या बेटी होता है, इसका जिम्मेदारी किसको दिया जाता है? हमारे समाज किसको देता है? महिलाओं को। लेकिन किसका गलती है? हाँ, ठीक है। तो तुम लोग को यदि इस प्रकार से कोई देगा तो तुरंत फॉर्मूला निकाल के दिखा देना। चलो समझ में आया? तो कैसे लिंग का निर्धारण होता है? फिटस का लिंग का निर्धारण समझ में आ गया? चलिए, ऑटोसोम समझ गए आप लोग? दोनों समान क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? और डिफरेंट क्रोमोसोम को एलोसोम। कौन भाग लेता है लिंग निर्धारण में? एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब देखिए, किसी किसी जीव में या कभी कभी मानवों में भी किसी बाह्य कारक, पर्यावरणीय कारक, वातावरणीय कारण के कारण भी क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट या मैटरनल। मैटरनल मतलब माता, पैटर्नल मतलब पिता। जैसे मामा को क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल। क्योंकि माँ का भाई है वो, और पिता का भाई पैटर्नल अंकल। ऐसा समझ में? अंकल मतलब चाचा ही होता है, लेकिन मामा भी होता है। अंकल मतलब चाचा, मामा, मौसा सब हो जाता है इंग्लिश में। ठीक है। वही तुम्हारा चाचा है, वही तुम्हारा मामा भी है, मौसा, सब कुछ वही है। ठीक है। लेकिन यदि उसको डिफरेंट किया जाए तो मामा को क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल, और पापा के भाई को पैटर्नल अंकल, मम्मी के भाई को। हाँ, तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण में कभी कभी क्या होता है कि बाह्य कारक भी भाग लेता है। तो कभी कभी क्रोमोसोम छोड़ के कौन भाग लेता है? पहला कारक क्या है? जीन। क्रोमोसोम को हटा देता है, जीन कहता है हम ही आज भाग लेते हैं किसमें? लिंग निर्धारण में। ठीक है। तो इस प्रकार से जेनेटिक हो गया, वो जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। और यदि लिंग निर्धारण में आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण का, चाहे वो टेम्परेचर हो, सूर्य प्रकाश हो, जलवायु हो, उस कारण से होगा, ये हो गया कौन सा कारण? इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। ठीक है। दूसरा हो गया मैटरनल कारक। मैटरनल तो जानते ही हैं। ठीक है। दूसरा, अगला हो गया मिक्स्ड। कभी कभी मेल का भी सेक्स, मेल का भी क्रोमोसोम भाग ले लेता है, और कभी कभी फीमेल का भी। ये हो गया आपका। इस प्रकार से मानवों में क्या होता है? बाह्य कारक के द्वारा भी कभी कभी लिंग निर्धारण होता है, कभी कभी रेयर केस में। ठीक है।